जय श्री राम भक्तों। आज रामचरितमानस का अगला भाग हम लेके आए हैं जो बालकांड से लिया गया है और गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवान राम की कृपा से ये निरंतर चल पा रहा है। इसमें हमारा तनिक मात्र भी सहयोग नहीं है, ये उन्हीं की कृपा है जिससे निरंतर चल पा रहा है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबादा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, राम सिए जस सलिल सुदासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर इन सगन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनीषी सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरत अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया वरे बकबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु बाती, अरत धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिशियवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा, पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। 7 कांड ही इस रामचरित मानस के सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण अर्थात प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पूरी कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समान सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्प रज मकरंद पुष्प रस और सुगंध हैं। सत कर्मों अर्थात पुण्यों के पुंज बोरों की सुंदर पंक्तियां ज्ञान वैराग्य और विचार इसके हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है।
संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और समा, दया, दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अष्टय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह है। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय श्री राम।